हैं हमने क्या सीख लिया है अभी तक। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलो तो देखो, ग्राफिकल मेथड से सारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू डेसिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। चलो तो उसके लिए उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आप देख पा रहे हैं, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो, दोनों को समझने के लिए हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको करके समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं और एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, एग्जाम में आए अगर कि सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो देखो, अभी पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कोच, क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है फॉर ₹3800, ठीक है। फिर लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, ठीक है। बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपए में, ठीक है। तो हमें हर एक बॉल और बैट का प्राइस निकालना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो निकालना है उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ले लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ बैट बी X रुपीस, ठीक है। देखो, ऐसे ही जैसे लिख रहा हूं वैसे एग्जाम में लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नीट एंड क्लियर, और हर एक डिटेल अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। चलो, एंड प्राइस ऑफ बॉल बी वाई। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है वो देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमने क्या एज्यूम कर लिया, बैट का X रुपीस है, एक बॉल का Y रुपीस है, ठीक है। तो देखो अब इक्वेशन क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 बैट एंड 6 बॉल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, 7 बैट का यानी कि 7 इंटू एक्स, एक बैट का X रुपीस है तो 7 बैट का 7x, वैसे ही 6 बॉल का, दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो 3800 है, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा इक्वेशन, इसको पकड़ लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, 3 बैट का 3 बैट और 5 बॉल का, सॉरी ये y होगा, ठीक है, ये y होगा, ठीक है। चलो 6 बॉल है ना तो इसलिए y होगा वो, ठीक है। कितना होगा, 1750, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दो लीनियर इक्वेशन आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपली क्या करते हैं हम लोग, देखो नाम ही बताता है ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो अब जो इजी दिख रहा है उसमें कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो अब फ्रॉम इक्वेशन, पहला इक्वेशन को ही ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। चलो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। चलो अब एक इक्वेशन, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, x के टर्म में निकाल लेते हैं, उसको ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ से 7 से डिवाइड करो, ठीक है। चलो x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब
लिखते हैं, इसका वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो, जिस इक्वेशन से x या y के वैल्यू निकालोगे उसके बाद जो वाला इक्वेशन बच रहा है, ठीक है, उसमें ही सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, उसी इक्वेशन में फिर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब देखो x का वैल्यू डालना है इसमें, तो 3x प्लस 5y इक्वेशन 2 1750 है। ठीक है, चलो इसमें x का वैल्यू डाल देते हैं। 6y बाई 7 प्लस 5y, देखो इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। y देखो अब एक ही वेरिएबल बचा है तो उसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलो प्लस 5 ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो 7 आ गया 11400 माइनस 18y प्लस 35y प्लस 1750। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब 7 को उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1140 17y बचेगा 17y। ठीक है, चलो इक्वल्स टू 750 1750 इंटू 7। ठीक है, ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 17y इक्वल्स टू, अब यहाँ से इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है 850, यानी कि y इक्वल्स टू 50 इसको y इक्वल्स टू 50। ठीक है, चलो वैसे ही देखो अब y का वैल्यू आ गया हमारे पास, है ना। तो चलो अब इसको इसमें से यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 पकड़ लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50y, ठीक है, बाई 7। ठीक है, चलो कर लेते हैं फटाफट। 6 5 30 300 है ना, तो क्या हो जाएगा 3500 बाई 7 यानी कि 500। ठीक है, चलो तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 500 और y का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, तो x क्या था, प्राइस ऑफ 1 बेड। ठीक है, और y क्या था, प्राइस ऑफ 1 बॉल। तो हो गया हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बेड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हो गया इतने आसानी से। इसी को बोलते हैं, इसी मेथड जो मेथड हमने यूज किया यहाँ पे, उसी मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो अब देखो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। तो देखो एलिमिनेशन मेथड, देखो अब नाम बता रहा है, क्या बता रहा है हमें। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो, खुद से ट्राई करो, अगर ना हो तो वापस आके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो तो करते हैं इसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी और सोनू दो लोग हैं, ठीक है, जिनके बारे में बोला गया है जो 5 साल पहले नूरी सोनू के 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, 3 गुना के बराबर थी। ठीक है, अब देखो 10 years के बाद, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जितना सोनू का एज है उसके ट्वाइस नूरी का एज होगा। ठीक है,
तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। चलो देखते हैं। तो देखो नूरी और सोनू का एज पूछा गया है तो उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स, ठीक है, वो x ईयर्स की है। एंड एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स, ठीक है। चलो बहुत सही, ठीक है। चलो तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले नूरी का एज कितना था, x-5। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। लेट एज ऑफ नूरी भी x ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ लिख देना, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी भी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू भी y ईयर्स, ठीक है। 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा, x-5, ठीक है। सोनू का कितना होगा, y-5। तो बोल क्या रहा है, ये नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, इसके 3 गुना थी, 3 टाइम्स सोनू के एज के थी, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। चलो और क्या बोल रहे हैं, और बोलो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा, अभी से 10 साल बाद x+10, सोनू कितना हो जाएगा y+10, है ना। तो देखो अब क्या बोल रहा है, ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, तो वो नूरी का एज जो है वो ट्वाइस ऑफ सोनू का है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, ठीक है। चलो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से देखो, ठीक है, x+10 इक्वल्स टू ट्वाइस y प्लस 20, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस ट्वाइस y इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलो इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को हमेशा एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चाहे या तो उसको एलिमिनेट करने का मतलब है वो वेरिएबल को रिमूव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब जैसे एक इक्वेशन कंसीडर करो, यहां पे देखते हैं एक यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे क्या है, x-3y है इक्वल टू -10, यहाँ पे x-2y इक्वल टू -10। देखो x के आगे भी 1 है, इधर भी x के आगे 1 है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 और 1 को तो हमें x गायब हो जाएगा, है ना। और देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एक ले लो 3x प्लस y इक्वल टू 10, और ये मतलब एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। और एक ले लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए कोई एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, या तो y को सेम कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो x को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो x को सेम करने के लिए, ठीक है, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 को 3 से करना है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, इसको 1 पकड़ूं, इसको 2 पकड़ूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 6x प्लस 2y इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो एलिमिनेट करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 3। बस इसका जो कोएफिशिएंट है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाला का कोएफिशिएंट नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, पूरे इक्वेशन को। तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 15। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 6x कैंसिल हो जाएगा, बस एक y बचेगा, उसमें सॉल्व कर सकते हो, वही है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस 3 -2
यानी कि प्लस वाई, ठीक है, ए माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 20, ठीक है, y इक्वल्स टू 20। अब देखो हमारे पास y आ चुका है, यानी कि सोनू का एज आ चुका है, ठीक है। अब हमें नूरी का एज निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या 1 किसी में भी पुट कर दोगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 40, 2 इंटू 20 40 उधर गया तो प्लस 40, ठीक है, ये 50 ईयर्स। देखो तो नूरी का एज क्या है, नूरी का एज है 50 और सोनू का एज है 20। कितने आसान तरीके से हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो बहुत सही। चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत है एनसीईआरटी में, आप देख लेना, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर बोला जाए कि एलिमिनेशन मेथड से करना है तभी मेथड यूज करना है, वरना आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत सही, मार्क्स दोनों में बराबर मिलेंगे, बहुत सही। चलो।